Assalamualaikum dear students of class 9th and 10th. Hope you are doing well. आप घर में अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री, कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के? सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द टूरिज़्म इंडस्ट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो बहुत ही फंडामेंटल या बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज़रूरी हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो पहले हम यही प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। These form a major part of tourism industry. These consist of the following. तो ये जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये टूरिज़्म इंडस्ट्री का मेजर पार्ट बनाते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री का। सो दैट मीन्स दीज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्ले ए वेरी फंडामेंटल रोल इन टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या ये प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स टूरिज़्म इंडस्ट्री के प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स के ऊपर टूरिज़्म इंडस्ट्री की बुनियाद है। ठीक है, तो ये क्या क्या है? पहला वाला जो इसमें है दैट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन में सभी तरह का ट्रांसपोर्ट आता है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या जिसे हम सरफेस ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत ही स्मार्ट बसेस चल रही हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इवन इन सम केसेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो काफ़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड बस सर्विसेज होती हैं, जिनमें आपको वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हॉल ट्रैवल के लिए कंफर्टेबल होती हैं। ठीक है, तो इनमें एयर कंडीशनिंग भी अवेलेबल रहती है, इनमें आपकी टॉयलेट फैसिलिटी भी रहती है। ठीक है, इसके बाद रेल सर्विसेज, तो इसमें नॉर्मल ट्रेन्स भी आती हैं, इसमें प्रीमियम ट्रेन्स भी आती हैं। ठीक है, और एयर ट्रांसपोर्टेशन जिसको आज की डेट में लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न बीइंग कि एयर ट्रैवल जो है वो सस्ता भी हो गया है और कन्वीनियंट तो है ही। ठीक है, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन लोग जो हैं वो याट्स का इस्तेमाल करते हैं, शिप्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन टू द कंट्री ऑफ टू द डेस्टिनेशन कंट्री। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक अहम कंपोनेंट है टूरिज़्म इंडस्ट्री का। तो इसमें हर प्रकार का ट्रांसपोर्ट आता है, बीट रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, air transport or water transport. So all such kinds of transport is playing a very crucial role in tourism industry. तो पहला जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही ज़रूरी है टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। तो इसके बाद जो सेकंड वन है एकोमोडेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर हमें घर से निकलना है किसी डेस्टिनेशन पे विज़िट करने के लिए, तो पहली जो चीज़ हमें चाहिए जो हमें मूव कराएगी फ्रॉम आवर ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, वो है ट्रांसपोर्टेशन। दैट कैन बी ए कैब, दैट कैन बी ए ट्रेन, दैट कैन बी ए फ्लाइट, दैट कैन बी ए याट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से जो हमें ट्रांसफ़र करेगा कहाँ से, हमारे अपने घर से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। अब हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे हमें चाहिए एकोमोडेशन। क्या चाहिए? एकोमोडेशन, रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो एकोमोडेशन इसका दूसरा कंपोनेंट है, सच एज होटल्स। तो वहाँ पे हमें होटल चाहिए, रेंजिंग फ्राम 3 स्टार होटल्स टू 7 स्टार होटल्स। होटल्स में काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टार होटल हो सकता है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल हो सकता है। ठीक है, तो फिर उनमें भी टाइप्स हैं। तो वहाँ पे काफ़ी प्रकार के होटल्स अवेलेबल रहते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे।
हमें लॉजेस, ये भी टाइप ऑफ एकोमोडेशन है, ठीक है। छोटा सा एक लॉज है किसी वुडन एरिया में, तो हम उसमें स्टे कर रहे हैं। गेस्ट हाउसेस होते हैं या हाउस बोट्स हमारे यहाँ पे है, ठीक है। या तो या हटमेंट्स होती हैं जिनमें हम नाइट को स्टे करते हैं। बिकॉज एज यू आर अवेयर दैट इन टूरिज्म वी आर नॉट टेकिंग आवर होम विद अस। हम जहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें किसी न किसी जगह में फिर स्टे करना है। तो सिटी हम या तो होटल में, लॉज में, गेस्ट हाउस में, हाउस बोट में, किसी हट में करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी एकोमोडेशन की नीड फुलफिल करेगी। तो दो चीज़ें हमने यहाँ तक डिस्कस की, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एकोमोडेशन। उसके बाद आता है कैटरिंग का, ठीक है। कैटरिंग, फूड एंड एंटरटेनमेंट सच एज रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, ढाबा, फूड प्लाजाज, फास्ट फूड काउंटर्स एट्सेट्रा। तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का भी आ गया। हम अपने घर से निकले, डेस्टिनेशन पे पहुँचे, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमने एकोमोडेशन बुक की, होटल बुक किया, लॉज बुक किया, वट एवर, हमने वहाँ पे स्टे किया, हमने रात गुजारी। बट हमें फूड भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ठीक है। रहने के लिए तो फूड, ज़िंदा रहने के लिए तो इसकी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो फूड तो चाहिए ही। तो डेस्टिनेशन पे ये चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये भी प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट में आता है, जैसे फूड एंड एंटरटेनमेंट सच एज रेस्टोरेंट्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, वहाँ पे ढाबाज होते हैं, वहाँ पे फूड प्लाजाज या फास्ट फूड काउंटर्स जैसे KFC का, बर्गर किंग, या ये कहिए KFC वगैरह, जितने भी फास्ट फूड काउंटर्स होते हैं तो वो मोस्टली इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में अवेलेबल रहती ही हैं। इंटरमीडियरीज सच एज ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स एंड गाइड सर्विसेज एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों का भी को बहुत ही अहम रोल है टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर। इन्हीं की वजह से एक बायर सप्लायर तक पहुंच पाता है। इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडियरीज, ठीक है, जो इंटरमीडिएट करते हैं किस किस के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। तो ये कौन लोग होते हैं? इट कैन बी ट्रैवल एजेंट, ठीक है, जो आपको ट्रैवल के लिए टिकट देता है, आपकी अकोमोडेशन बुक करता है, आपकी कैब बुक करता है, आपकी बस ट्रेन जो भी है वो बुक करता है। आपको कौन सी सर्विस वहाँ पे अवेल करनी है वो भी आपके लिए बुक कर देता है। टूर ऑपरेटर, या टूर ऑपरेटर जो आपको टूर एज ए पैकेज सेल करता है, ठीक है, जिसमें आपका आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूड होती हैं, आपकी अकोमोडेशन भी, आपकी मतलब जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं आपको रिसीव करने के लिए भी जो बंदा है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ होता है, जो आपको वहाँ पे लोकल साइट सीइंग कराएगा उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। पैकेज में सर्विसेज, जो भी सर्विस आप वहाँ पे अवेल कराना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं टूर पैकेज में। तो ये एज एन इंटरमीडियरी इंटरमीडियरीज यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, लाइक ट्रैवल एजेंट्स या टूर ऑपरेटर्स, जो आपके बीच में लिंक बन जाते हैं। किस किस के बीच में? सप्लायर और कस्टमर के बीच में। कहिए आप खुद कुछ भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चेन्नई से कोई यहाँ कश्मीर विजिट करना चाहता है तो उस बेचारे को पता नहीं है, मैं जब एयरपोर्ट पे पहुँचूँगा वहाँ से मुझे कैब मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले मैं मुझे कहाँ जाना चाहिए, बाद में मुझे कहाँ कहाँ जाना ठीक रहेगा मेरे लिए, कहाँ पे खाना खाना ठीक रहेगा, कहाँ पे शॉपिंग ठीक रहेगी, कहाँ कौन सा टूरिस्ट गाइड वहाँ पे अच्छा है, उन्हें उस बेचारे को कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो उसके लिए यही इंटरमीडिएट जो होते हैं यही उसके लिए काम आसान कर देते हैं। ये उसको टूर एज ए पैकेज बेचते हैं जिसमें इनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें पहले से ही मेंशन की हुई होती हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स में आते हैं। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट, JNK टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे टूरिस्ट्स को जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उन्हें मिलती है। और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसमें कुछ NGOs भी आते हैं, या टूरिज्म बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए दीज आर दी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, एकोमोडेशन हो, कैटरिंग हो, ये इंटरमीडियरीज हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, इनका एक बहुत ही की रोल रहता है टूरिज़्म इंडस्ट्री को ऑपरेट कराने में, ठीक है। तो
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है।